अब नया चीज लेके आया डॉक्टर हादिया। डॉक्टर हादिया का केस आपके सामने बताना चाहता हूं। डॉक्टर हादिया एक होम्योपैथिक कॉलेज में, वो तमिलनाडु सेलम में सीखती थी। 3rd ईयर में अपनी मुसलमान फ्रेंड्स के साथ इस्लाम स्टडी करके उसने इस्लाम कबूल कर लिया। करने के बाद उसके फादर ने कोर्ट में केस डाला। हाई कोर्ट ने वहां पर ऑर्डर दिया कि ये अपने मर्जी से इस्लाम कबूल की है, इसको इस्लाम स्टडी करने का मौका दिया जाए। 3 बार केस गया, तीनों बार भी हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर जबरदस्ती नहीं हुआ। 8 बार पुलिस ने कोर्ट को रिपोर्ट दिया, 8 बार रिपोर्ट दिया कि इस पर कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई। फिर भी आखिरकार उसके शादी होने के बाद वापस कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी शादी को रद्द करते हैं क्योंकि शादी के वक्त तुम जहनी संतुलन में नहीं थी। आज वो लड़की अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट है, कोई मिल नहीं सकता उससे, उसे पागल बनाकर मारने की एक साजिश है। देखिए, हम यहां पॉपुलर फ्रंट से हम कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दावा वर्क में नहीं है। हम दीन का प्रचार, धर्म के प्रचार का काम हम नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया के संविधान में इंडिया के हर एक शख्स को किसी भी धर्म पर चलने का पूरा हक है, किसी भी धर्म को अपनाने का पूरा हक है। अगर उसका इस हक को कोई भी छीनने की कोशिश करेगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे पहले वहां पर मौजूद रहेगा। डॉक्टर हादिया के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस का हमने जिम्मेदारी लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, अब केस के लिए बड़े बड़े लॉयरों को लेना चाहिए था, पैसे नहीं थे। हम लोग सिर्फ केरला एक स्टेट के अंदर हमने सिर्फ एक दिन जुम्मा के वक्त आधा घंटे हमारे मस्जिदों के बाहर चादर पकड़ के रुके। आपको पता है, सिर्फ आधे घंटे में 80 लाख पैसे हमें मिले, 80 लाख। यह विश्वास लोगों का हम पर, यह विश्वास है। लोग पूछते हैं पैसे कहां से आते हैं, पैसे कहां से आते हैं। अरे ये कॉन्फ्रेंस हमने किया है, आवाम के पास हम जाएंगे, पूरी शान से कहते हैं जयपुर के अंदर 10 ऐसा कॉन्फ्रेंस हम लोग कर सकते हैं। इतना आवाम को हम पर भरोसा है। आवाम के पैसे से चलने वाली तंजीम है। तो यह भी एक इल्जाम जो है बेबुनियाद है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि इतना इल्जाम पॉपुलर फ्रंट पर क्यों लगाया जाता है, वो भी मैं आपको बताकर मेरी बात खत्म करता हूं। उसके चंद रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत से, जिस दिन से हम शुरू हुए उस दिन से हमने आरएसएस के खिलाफ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिया है। कौमवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ हमने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिया है। एडजस्टमेंट भी, कॉम्प्रोमाइज, ये 2 अल्फाज हमें आते ही नहीं। हम कभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कौमवाद, इस मुल्क को धर्म के नाम पर बांटने के काम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस वजह से आरएसएस हमारे दुश्मन है। और पाटिल साहब ने जो कहा, वही बात को मैं दोहराता हूं, जिस दिन तक आरएसएस के लोग हमारे खिलाफ काम करते रहेंगे, उस दिन तक हमें पूरा भरोसा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व अलग है, हिंदू धर्म अलग है। यह आरएसएस की एक कोशिश है कि वो हिंदू धर्म को हिंदुत्व के साथ जोड़ना चाहता है। हिंदू धर्म जो है एक महान धर्म है, श्री राम कृष्ण संतों का धर्म है। हिंदुत्व जो है यह सावरकर नाम के एक शख्स ने बनाया। सावरकर कौन था? इसको अंग्रेजों ने पकड़कर अंडमान निकोबार जेल में भेजा। वहां जाते ही इसकी हालत ढीली हो गई। उसने वहां पर अंग्रेजों को लेटर लिखा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से छोड़ दो। अगर आप लोग मुझे छोड़ोगे, जिंदगी भर आपकी तलवे चाटूंगा, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ काम नहीं करूंगा। यह है सावरकर। उस गद्दार सावरकर ने जेल से बाहर आकर किताब लिखी और उस किताब में उसने हिंदुत्व के बारे में सबसे पहला जिक्र किया। यानी ये आरएसएस वो तंजीम है, एक गद्दार सावरकर के बनाए हुए एक गद्दार आइडियोलॉजी, हिंदुत्व को मानने वाली एक गद्दार तंजीम आरएसएस है। हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं इनके सारे आइडियोलॉजी को। दूसरी चीज, हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इज्जत की बात करते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हम मुसलमानों से कहते हैं रोना धोना बंद करो, ये पुरानी बातें पूरा छोड़ दो। अफसोस की बात यह है, आप देखेंगे आज अगर पूरे इंडिया के अंदर सबसे मायूस और नेगेटिव कम्युनिटी कोई है तो मुसलमान है। आप हर किसी के पास मोबाइल फोन होगा, सुबह सुबह को अपना मोबाइल फोन उठा के देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए। व्हाट्सएप में सिर्फ 2 तरीके के मैसेज हमें आते हैं। एक, यहां मार पड़ा, वहां पर पेशाब पिलाए, वहां पर गोबर खिलाए, ऐसा एक मैसेज। दूसरा मैसेज आता है 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, बरकत आ जाएगा। इसी तरीके के मैसेज आते हैं हमें पॉजिटिव मैसेज नहीं आते।
हम कहते हैं पॉजिटिव बात करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, जो तकलीफात हुए उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। हम हजरत टीपू सुल्तान का वो कौल कहते हैं, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर शेर का एक दिन है। जिएंगे जिएंगे, जानवरों की तरह नहीं जिएंगे। जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे, मरेंगे तो इज्जत से मरेंगे। सिर्फ जीने की बात नहीं, इज्जत के साथ जीने की बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करता है, और यह बात उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो हम पर इल्जामात लगाते हैं। तीसरी चीज, हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। सचर रिपोर्ट में आता है सबसे पिछड़ा हुआ कम्युनिटी इंडिया के अंदर कोई है, मुस्लिम कम्युनिटी है। 3.5% IAS ऑफिसर, 4% पुलिस ऑफिसर, आर्मी में सिर्फ 4%, रेलवे में सिर्फ 4%। किसी महकमे में भी देख लो, मुसलमानों का परसेंटेज सिर्फ 3 या 4% है। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर हम हमारे तादाद से ज्यादा हैं, वो है जेल। जेलों में भरा गया, इल्जामात लगा के, झूठे इल्जामात लगा के जेलों में भरते हैं। 8 साल के बाद कहते हैं आप बेगुनाह है, बाहर आ जाओ, आपके जो 8 साल खराब हो गए उसके लिए आपको एक ऑटो रिक्शा दे देंगे। हैदराबाद में ऐसा ही हुआ। तो हम कहते हैं कि एजुकेशन मुसलमानों के अंदर आए। मैं यहां पर इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन कैंपेन है, जिसको हम स्कूल चलो कहते हैं, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद सबसे बड़ा एजुकेशनल कैंपेन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है। ये उन्हें पसंद नहीं, इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। चौथी चीज, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जितने अलग अलग तंजीमें हैं, जितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करता है। दलितों के साथ, सिखों के साथ, आदिवासियों के साथ, कम्युनिस्ट लोगों के साथ, सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तंजीम में मेंबरशिप सिर्फ मुसलमानों की होगी, लेकिन यह तंजीम का नारा है, पॉपुलर फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है। हम मजलूम का धर्म नहीं देखते, हम मजलूम की जात नहीं देखते। कर्नाटका के अंदर जब चर्चों पर हमला हुआ था, चर्चों पर हमला होने के बाद उन चर्चों की हिफाजत के लिए सबसे बाहर, रास्ते पर चर्चों के बाहर रुकने वाले अगर कोई थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स थे। जब भी हमारे दलित भाइयों पर हमला होता है, उन दलित भाइयों के हक के लिए रुकने वाली एक तंजीम है, आदिवासियों के वास्ते रुकने के लिए तंजीम है, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, उनके लिए रुकने वाली तंजीम है। हमारे जो बेंगलुरु के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम का नाम ही हमने गौरी लंकेश के नाम पर रखा था। यह हमारी तंजीम है, इसलिए हमें पसंद नहीं करते।